हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एयर, यानी कि इस चैप्टर में हम हवा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, यूनिट नंबर है आपकी 4, आवर सराउंडिंग्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वी आर सराउंडेड बाय एयर बट वी कैन नॉट सी इट, यानी कि हमको चारों तरफ से हवा ने घेरा हुआ है, राइट? लेकिन हम हवा को देख नहीं सकते। ओके, वी कैन फील इट वैन इट्स ब्लो, लेकिन जब हवा चलती है तो हम उसको महसूस कर सकते हैं, राइट? एयर इज वॉट वी ट्राई टू पुश इन टू आवर साइकिल टायर्स विद अ बाईसाइकिल पंप और ब्लो इनटू द बलून। एयर क्या होती है? एयर यहाँ पे बताया गया है कि एयर जब हम किसी साइकिल टायर को पुश करते हैं, ठीक है, उसमें हवा भरते हैं बाईसाइकिल पंप की मदद से, तो वो फूल जाता है। सिमिलरली जब हम बलून को फुलाते हैं तो वो भी फूल जाता है, ठीक है, उसमें फूंक मारते हैं। तो इट इज द syringe used to given an injection and also in our fluid। अब ये कहाँ कहाँ पे भी होती है ये syringe, जिससे इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें भी प्रेजेंट होती है, और जो फ्लूइड होती है बांसुरी उसमें भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे कंपोजिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सर्वल गैसेस। एयर कई सारी गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है, कई सारी गैसेस हैं हवा में। द इम्पोर्टेंट वंस आर, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपको बताइए, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड नाइट्रोजन है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, ठीक है। प्योर एयर हैज़ नो स्मेल, कलर और टेस्ट। और जो शुद्ध हवा होती है ना तो उसमें कोई स्मेल होती है, ना उसका कोई कलर होता है और ना ही उसका कोई टेस्ट होता है, ठीक है। With all the pollution around, we usually have to go near green garden to breathe fresh and pure air। हमारे आसपास अधिकतर क्या हुआ पड़ा है? सारी जगह पर पॉल्यूशन, राइट? तो फ्रेश एयर के लिए हमें आसपास अपने ग्रीन गार्डन में जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि गार्डन्स में जाना चाहिए ताकि हम वहाँ जाके प्योर एंड फ्रेश एयर ले सकें। ओके, एयर इज मेड अप ऑफ, यानी कि हवा किन किन गैसेस से मिलकर बनी है। जैसे ऑक्सीजन की मात्रा है 21%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3%, नाइट्रोजन है 78% एंड अदर गैसेस हैं उसमें 1%, ठीक है। इन सब से मिलकर हमारी एयर बनती है। नेक्स्ट है एयर एंड एटमॉस्फेयर। चलिए रीड करते हैं। द थिक लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब हमारी पृथ्वी के आसपास, यानी कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो एक थिक लेयर है गैसेस की, ठीक है, एयर की, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। It extends high up into the sky even beyond the highest mountain, Mount Everest। और ये कहाँ तक फैली हुई है? यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी ऊंची आकाश की तरफ या फिर स्काई की तरफ उससे भी ऊंची फैली हुई है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंची। एटमॉस्फेयर हैज़ मैनी यूजेस। एटमॉस्फेयर के कई यूजेस होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपको बताया है इट इज़ आ कॉजी ब्लैंकेट। ये क्या है? हमारी अर्थ के लिए एक कॉजी ब्लैंकेट है, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय, द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द डायरेक्शन ऑफ हीट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग अस। दिन के समय क्या होती है? जो डायरेक्ट हीट होती है सन की, पृथ्वी तक पहुंचने में बचाती है हमारी ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है। ओके, दिस वे वी ओनली गेट आर टैन इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्राइड। इसके कारण क्या होता है? हम केवल टैन हो पाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी केवल टैन हो पाती है, हम फ्राइड नहीं हो पाते, यानी कि जलते नहीं हैं। ओके, एट नाइट इट शट्स इन द हीट ऑफ द लैंड। और रात में क्या होती है? जितनी भी हीट होती है वो लैंड में समा जाती है, ठीक है। सो वी डू नॉट एंड अपॉन इन आइसी प्लैनेट। इसलिए हम क्या कहाँ पर नहीं रहते? एक ठंडे ग्रह पर नहीं रहते। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग शील्ड। ये क्या है? कि एक स्ट्रॉन्ग कवच है, ठीक है। सम रेज ऑफ द सन आर हार्मफुल। सन की जो कुछ रेज होती हैं वो हार्मफुल होती हैं हमारे लिए, ठीक है, नुकसानदायक होती हैं। द एटमॉस्फेयर शील्ड अस फ्रॉम दीज रेज। अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर की जो कवच होता है, ठीक है, वो आपको बताया है कि कुछ ये रेज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ आ सिक्योरिटी गार्ड विद आ फायर गन। और क्या है? ये एक सिक्योरिटी गार्ड भी है फायर गन के साथ, ठीक है। देयर आर ह्यूज रॉक्स मूविंग अराउंड इन स्पेस। हमारे स्पेस में बड़े बड़े रॉक्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको शो किया गया है, जो कि मूव करते रहते हैं, ठीक है।
अंतरिक्ष में. ओके, द एटमोस्फेयर बर्न्स दैम अप वेन एवर दे ड्रॉप डाउन टू पे अ विजिट. एटमोस्फेयर क्या कर देता है, इन्हें बर्न कर देता है, जला देता है जब भी ये पृथ्वी पर नीचे गिरते हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ दीज रॉक्स आर बिग एंड फॉलिंग फ्रॉम सच अ हाइट. मोस्ट ऑफ द रॉक्स जो होते हैं इनमें बड़े होते हैं काफ़ी ज़्यादा. ठीक है. और जब ये इतनी ऊंचाई से गिरते हैं दे कुड कॉज अ ह्यूज डैमेज ऑफ एवरीथिंग ऑन द अर्थ. तो ये हमारी पृथ्वी पर सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं. ओके. नेक्स्ट रीड करेंगे हम विंड के बारे में, यानी कि पवन. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी कि हमारी हवा जो चलती है, वायु जो चलती है, उसको हम विंड कहते हैं, यानी कि पवन. वी यूजुअली बिकम अवेयर ऑफ एयर व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ विंड. हम आमतौर पर इससे कब अवेयर रहते हैं, जब ये चलती है. ठीक है, हवा के रूप में चलती है. When एयर मूव्स, जब हवा मूव कर रही होती है, थिंग्स हैपन्स, तो क्या होती हैं, चीज़ें होती हैं. ठीक है, जब हवा मूव करती है, जैसे लीव्स रस्टल, लीव्स क्या करती हैं, रिस्टल करती हैं. ठीक है, हिलती हैं, यानी कि विंड मिल्स चलती हैं. बॉट सेल एंड काइट्स फ्लाई. ठीक है, बॉट सेल जो होती हैं और काइट जो होती है वो फ्लाई करती हैं. ठीक है. वाई डज एयर मूव. अब आपको यहाँ पर पूछा गया है कि एयर क्यों मूव करती है, क्यों चलती है. वेल हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर. वेल आपको बताया कि जो गर्म हवा होती हैं वो ठंडी हवा के कंपैरिजन में लाइट होती हैं, उनका वेट हल्का होता है. ओके, सो हॉट एयर ऑलवेज मूव्स अप एंड कोल्ड एयर रिमेन्स बिलो. इसलिए हमेशा जो हॉट एयर्स होती हैं वो ऊपर की तरफ रहती हैं. ठीक है, और कोल्ड एयर्स नीचे रहती हैं. ठंडी हवा भारी होती है इसलिए वो नीचे रहती हैं. दैट इज वाई, इसलिए ए हॉट एयर बलून राइजेस अप स्लोली. इसलिए जो एक गर्म हवा का गुब्बारा होता है वो धीरे धीरे ऊपर उड़ता है. ओके. फीचर्स ऑफ द विंड. ठीक है, चलिए रीड करते हैं विंड के फीचर. विंड हैज टू मेन फीचर्स. विंड में दो मेन फीचर्स होते हैं, फर्स्ट स्पीड एंड सेकंड डायरेक्शन. ओके, सबसे पहले हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे. स्पीड रेफर्स टू हाउ फास्ट आ थिंग्स मूव. स्पीड क्या रेफर करती है, क्या बताती है कि एक जो आपकी स्पीड क्या रेफर करती है कि एक जो आपकी चीज़ है वो किस तरीके से कितनी तेज़ी से मूव कर रही है. ठीक है, जो हमारी हवा चलती है उसके कारण कितनी तेज़ी से मूव कर रही है, तो ये स्पीड बताती है हवा की. ए बस कैन मूव एट डिफरेंट स्पीड. एक बस अलग अलग स्पीड पर मूव कर सकती है. ठीक है. It has a slower speed on foothold roads and a higher speed on smooth highways. और जब हमारी सड़क ठीक नहीं है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ है, पत्थर है उस पर ज़्यादा, तब हमारी बस स्लो चलती है, स्लो स्पीड होती है. और वहीं पर जब हमारी जो रोड है स्मूथ है बिल्कुल, ठीक है, तो वहाँ पर हमारी बस की स्पीड हाई हो जाती है. लाइक दिस, इस प्रकार विंड कैन ऑल्सो मूव एट डिफरेंट स्पीड्स. विंड भी अलग अलग स्पीड में मूव करती है. इट कैन बी मेजर्ड इन टू वेज. इसको हम दो प्रकार से मेजर कर सकते हैं. ठीक है, दो तरीके से. जैसे सबसे पहले आपको बताया है यहाँ पर एनोमोमीटर. एन एनोमोमीटर इज अ डिफिकल्ट नेम फॉर अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट दैट इवन यू कैन मेक. ठीक है, एक एनोमोमीटर जो है एक डिफिकल्ट नेम है, राइट, बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जबकि क्या है, ये एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है. ओके, जिसको हम बना भी सकते हैं. इट इज जस्ट 4 कप्स हैंगिंग एट द एंड ऑफ रोटेटिंग स्टिक. ये इसको कैसे बनाना है कि 4 कप्स लेने हैं आपको और एक रोटेटिंग स्टिक पर हैंग कर देने हैं. विंड फिल्स द कप विद एयर एंड कॉसेस इट टू रोटेट. विंड उन कप्स में भर जाएगी, फिल हो जाएगी, जिसके कारण वो रोटेट करेंगे. ओके. The number of rotations in a given time tell us its speed. और जो नंबर रोटेशंस के नंबर हैं, ठीक है, वो हमें कैसे पता चलेगा, उनकी स्पीड से, उनकी स्पीड बताएगी. ओके, यू कैन सिट नेक्स्ट टू इट एंड काउंट द रोटेशंस. आप उसके पास बैठ सकते हैं, ठीक है, और रोटेशन को काउंट कर सकते हैं कि कितनी बार रोटेट हो रहे हैं. बट दिस कैन बी अ माइंड स्पिनिंग जॉब. लेकिन ये एक माइंड स्पिनिंग जॉब है, यानी कि बहुत ध्यान देना होगा आपको. ओके, सो अ रिकॉर्डिंग डिवाइस डज दिस टास्क. इसलिए जो एक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है वो इस टास्क को काफ़ी अच्छे से कर सकता है. ठीक है, यानी कि जिससे हम रिकॉर्ड कर सकें. द ब्यूफोर्ट स्केल. ओके, नेक्स्ट है द ब्यूफोर्ट स्केल. इट इज ऑल्सो यूज टू टेल विंड स्पीड. ये भी
यूज किया जाता है विंड की स्पीड को बताने के लिए। ओके, एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, बता रहा है, इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट बट आ स्केल। ये एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है लेकिन एक स्केल है। ओके, इट हैज नंबर्स फ्रॉम 0 to 12, इस पे नंबर होते हैं 0 से 12 तक। फॉर इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड ऑन द सराउंडिंग्स, किस लिए? ताकि हमारे जो आसपास की वातावरण है उसमें स्पीड का पता लगा सके, ठीक है, हवा की स्पीड का पता लगा सके। फॉर एग्जाम्पल, विंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू मूव लीव्स इन इज 3 ऑन दिस स्केल, यानी कि बताता है जब हमारी विंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा स्केल पर 3 नंबर आ जाता है, ठीक है, 3 नंबर छोड़ देती है। नेक्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन रेफर्स टू विच वे एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। डायरेक्शन क्या बताती है हमें कि किस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ओके, ए बस कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड सो कैन विंड। एक बस जो है अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ठीक है, और इसी प्रकार हवा भी अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकती है। वी कैन फाइंड आउट द विंड्स डायरेक्शन विद द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। हम विंड की डायरेक्शन को कैसे पता लगा सकते हैं? कुछ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स से। ओके, ए विंड वेन और वेदर कॉक इज अ पॉपुलर वे टू टेलिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड। अब यहाँ पर आपको डायग्राम शो किया है, ठीक है, इसी का नाम है विंड वेन और वेदर कॉक, ठीक है, जिसकी मदद से ये बहुत पॉपुलर है तरीका, जिसकी मदद से हम विंड की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, यानी कि हवा की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। ओके, ए विंड वेन एक्चुअली शो बोथ डायरेक्शंस एंड स्पीड ऑफ द विंड। एक जो विंड वेन होता है ये वास्तव में आपको विंड की डायरेक्शन और उसकी स्पीड दोनों शो कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं यूजेस ऑफ विंड। हवा के क्या क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ हम उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। विंड सपोर्ट्स लाइफ। विंड, हवा जो है हमारे जीवन को सपोर्ट करती है। ओके, इट हेल्प्स प्लांट्स टू मेक देयर फूड। ये प्लांट्स को उनका खाना बनाने में हेल्प करती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सभी को सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। ओके, फैक्ट्स फाइल्स। द फर्स्ट एवर बलून पैसेंजर वर ए कॉक, ए डक एंड ए शीप। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है कि जो सबसे पहले बलून पैसेंजर रहे हैं, ठीक है, जो उड़े हैं, जिन्होंने उड़ान भरी है बलून से, वो एक कॉक था, एक डक थी और एक शीप था। ओके, their 8 minutes flight over Paris was in 1783, more than 200 years ago. So इन्होंने बताया है कि ये जो फ्लाइट उन्होंने उड़ाई थी, ठीक है, कितने मिनट की थी? वो 8 मिनट की थी, जो कि यहाँ पर सन बताया है इन्होंने 1783 में, लगभग 200 ईयर्स पहले। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं विदाउट द एयर सराउंडिंग्स अस। बिना हवा के, यानी कि हमारे जो आसपास यदि हवा नहीं रहेगी तो वी वुड ऑल बस्ट लाइक अ बलून दैट इज फिल्ड विद टू मच एयर बिकॉज द एयर इनसाइड एंड आउटसाइड एनी ऑब्जेक्ट शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, यदि हमारे आसपास हवा नहीं होगी तो हम एक बलून की तरह बस्ट हो जाएंगे, यानी कि फट जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम एक बलून में जब ज़्यादा हवा भर देते हैं वो फट जाता है, सिमिलरली इसी प्रकार से, ठीक है, हमें बैलेंस बनाना पड़ता है, बाहर भी और अंदर भी। ठीक है, तो हवा हमारे जो वातावरण है उसमें अच्छे से होनी चाहिए। ओके, सम कॉमन यूजेस ऑफ विंड। अब यहाँ पर कुछ सामान्य तरीके बताए हैं जो हम यूज़ करते हैं विंड का, जिनसे, जैसे फर्स्ट है इट इज़ यूज टू मेक म्यूजिक। इसका इस्तेमाल म्यूजिक बनाने के लिए किया जाता है, हवा का इस्तेमाल। ओके, इट फिल्स अप थिंग्स एंड मेक दैम यूजफुल। ये चीज़ों में भर जाती है और उन्हें बहुत ज़्यादा यूजफुल बना देती है। नेक्स्ट है इट कीप्स थिंग्स मूविंग, और ये चीज़ों को मूव करती है हवा। ओके, इट यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। इसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी किया जाता है। सो वेदर इट इज एयर, विंड और एटमोसफेयर, दे मेक द अर्थ अ प्लेस टू लिव इन। जहाँ भी पृथ्वी पर हवा होगी, ठीक है, एटमोसफेयर होगा, ओके, तो वो स्थान जो है पृथ्वी पर रहने लायक होगा। ठीक है, न्यू टर्म्स रीड करते हैं बच्चों हम इस चैप्टर की। फर्स्ट है यहाँ पर फोर्ट होल्ड। ठीक है, हॉल इन द सरफेस ऑफ आ रोड, यानी कि आपकी जो रोड है उसमें जगह जगह पर गड्ढे। ठीक है, स्पिनिंग रिवॉल्व्स और कॉज टू रिवॉल्व रैपिडली। ठीक है, लगातार रिवॉल्व करते रहना, घूमते रहना। ठीक है, शील्ड्स एनीथिंग दैट प्रोटेक्ट्स, यानी कि कोई भी चीज़ जो बचाती है, कवच। ठीक है,
नाउ रीड करते हैं वंस मोर। फर्स्ट यहाँ पर दिखाया है आपको, एयर इज ऑल अराउंड अस एंड इट इज मेड ऑफ वेरियस गैसेस। एयर जो है हमारे चारों तरफ है, ठीक है, और ये अलग अलग गैसेस से मिलकर बनी है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर इज अ थिक लेयर ऑफ आ सराउंडिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक थिक लेयर है, काफी मोटी परत है जो कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ है। ओके, नेक्स्ट एयर मूव्स बिकॉज हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। एयर मूव क्यों करती है, क्योंकि जो गर्म हवाएं होती हैं वो ठंडी हवा के कंपैरिजन में बहुत लाइट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है, जो चलती है हवा उसको हम पवन कहते हैं। विंड हैज डायरेक्शन एंड स्पीड। विंड में डायरेक्शन भी होती है और उसकी स्पीड भी होती है। डायरेक्शन एंड स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। विंड की जो डायरेक्शन है और स्पीड है उनको एक मेजरमेंट से हम नाप सकते हैं। ओके, सो बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।